हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a क्रॉस b बराबर 3,2, 3,4, 5,2, 5,4 है, तब a व b ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम a और b के कार्तीय गुणन को समझेंगे कि यदि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ज्ञात किया जाता है तो वह कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो, यदि हमें दो समुच्चय दिए जाते हैं ए और बी, तो इनका जो कार्तीय गुणन होता है इसे हम ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं और इसे निम्न प्रकार लिखते हैं, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने ए कॉमा बी लिखा है, अर्थात ये जो प्रथम घटक है यह किसका अवयव होगा? सदैव समुच्चय ए का अवयव होगा। और जो ये द्वितीय घटक बी है यह सदैव समुच्चय बी का अवयव होगा। और इस प्रकार जो समुच्चय हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ए क्रॉस बी का अर्थ ये हुआ प्रथम घटक ए का अवयव और द्वितीय घटक बी का अवयव। चलिए, जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो हमें क्या दिया है, तो हम लिखते हैं दिया है। प्रश्न में हमें दिया है ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी का कार्तीय गुणन। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है 3,2, उसके बाद दिया हुआ है 3,4, उसके बाद है 5,2 और उसके बाद लिखा हुआ है 5,4। तो हमें पता है ए क्रॉस बी में जो प्रथम घटक होंगे वो समुच्चय ए के अवयव होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो समुच्चय ए होगा वह किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी में प्रथम घटक प्रथम घटक, ये हमारा समुच्चय ए होगा। तो यहाँ से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, समुच्चय ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्रथम घटक है 3, उसके बाद फिर से हमारे पास प्रथम घटक है 3, लेकिन हम समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं करते हैं अंकों की, तो 3 एक ही बार आएगा। उसके बाद यहाँ पर है 5, तो ये लिख लिया हमने 5। और देखो 5 की पुनरावृत्ति हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ए का मान कितना आया? ए का मान आया हमारा 3,5। तो ये हमारा ए का मान तो आ चुका है। देखो, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल गया था, मैं ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए, अब हम मान ज्ञात करेंगे बी का। तो जो समुच्चय बी होगा वह हम कैसे प्राप्त करेंगे? वह प्राप्त करेंगे कि ए क्रॉस बी में द्वितीय घटक द्वितीय घटक अब देखो, द्वितीय घटक हम इस समुच्चय से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारा जो समुच्चय बी होगा वह क्या हो जाएगा? अब दूसरा घटक क्या है? यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद फिर से 2 है और उसके बाद फिर से 4 है। तो हम पुनरावर्तित तो समुच्चय में करेंगे नहीं अंकों की, इसका मतलब बी का मान क्या हो जाएगा? 2,4 हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।